दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रहा है 60 दिनों का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसी कड़ी में आज ये 6वां दिन है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे भूतकाल यानी पास्ट टेंस के महत्वपूर्ण वाक्यों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6वां दिन भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। यानी कि वर्तमान काल, जो कि लास्ट वीडियो रही थी 5वां दिन की, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की टेंसेज को देखा था। ठीक है, तो कौन कौन से 4 भेद हैं? तो पहला है राम स्टडीज, दूसरा है राम वाज स्टडीइंग, तीसरा है राम हैड स्टडीड और चौथा है राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो आइए इनका अर्थ देखते हैं। अर्थात क्रम से है राम पढ़ा यानी कि राम स्टडी यानी राम पढ़ा, दूसरा था राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था, तीसरा था राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था और चौथा था राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी कि राम सुबह से पढ़ रहा था। पहले वाक्य में जो था राम स्टडीड यानी कि राम पढ़ा, इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यहाँ पर हम बताते चलें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? राम पढ़ता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य था वो। लेकिन इसमें क्या है? राम पढ़ रहा था, मतलब राम पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा। ठीक है, दूसरा है राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तीसरा है राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। और चौथा है राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी कि राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थे, इसी प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसी प्रकार आगे भी भविष्यकाल में रहेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस में भी इसी प्रकार रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग। ठीक है, जैसे अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? ये अध्यापिका और उसके स्टूडेंट के मध्य वार्ता हो रही है। क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जी मैडम, यस मैडम आई डिड। यहाँ पर आई डिड यानी कि वर्ब के रिपीटेशन को रोकता है। जैसे जल्दी उठी, उसमें जल्दी उठने को रोक दिया है और आई डिड का ही प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? जी हाँ मैडम, खाया। यस मैडम आई डिड। ठीक है, यहाँ पर भी आई डिड का प्रयोग किया गया है। आई डिड, आई डू, ठीक है, वी डू, ये सब प्रयोग आएंगे। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? ठीक है, यहाँ हम आपको बताते चलें कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये तो इंटेरोगेटिव हैं। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार ये भी यहाँ पर डिड का प्रयोग एफर्मेटिव में नहीं किया जाता, जबकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हो गया। नहीं, नो शी डिड नॉट। क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट? नहीं, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। ठीक है, नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। ठीक है ना, मतलब मैंने नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिखा। यहाँ पर भी रिपीटेशन को लिखा रोका गया है। यहाँ पर देखिए, लिखा लिखने की स्पेलिंग यहाँ पर नहीं दी गई। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड? ठीक है, ठीक करना मतलब बिस्तर ठीक करना, बिस्तर ठीक करना। ठीक है, मेक योर बेड। डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम, मैंने किया। यस मैडम आई डिड। देखिए,
यहाँ पर जी मैडम किया, तो सिंपली किया आई डिड। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? ठीक है, नहीं मैंने नहीं किया, नो आई डिडंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। वाज वर, इनका प्रयोग देखते हैं, और ये अध्यापक और स्टूडेंट के बीच मध्य वार्ता हुई। क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर, आई वाज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी, पढ़ रहा था। यस सर, आई वाज। ठीक है, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाई रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन को भी। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाई योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, इट वाज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? सुधा, हाँ पढ़ रही थी। ठीक है, ये राधा और सुधा की मध्य वार्ता आ गई। हाँ पढ़ रही थी। यस आई वॉज। अब देखते हैं हेड वाली बात। ये वाला जो था ये था प्रेजेंट, ओ सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस, और ये है पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर जो कंटिन्यूस वाला उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हेड वाला। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। कमल, विमल, राधा, राम इत्यादि के मध्य वार्ता हुई है। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा? यहाँ पर गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। विमल नहीं, नो आई हैड नॉट। ठीक है ना, यहाँ पर भी रिपीटेशन को रोका गया है। इसने सीधा नहीं बोला, सिर्फ इसने ये नहीं कहा नहीं हम नहीं गए, सिनेमा नहीं गए थे, सिर्फ डायरेक्ट नहीं। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? ठीक है, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। ठीक है, हाँ वह कर, हाँ कर चुका था। यस ही हैड। क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो, ही हैड नॉट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नहीं, मैं नहीं गया था। शुड ही, नो आई हैड टू। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस, आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 ईयर एगो। ठीक है, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? ठीक है, हाँ जा चुकी थी। यस इट हैड। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। नो, शी हैड नॉट। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले वाक्यों को देखते हैं। ये नरेश रमेश के मध्य वार्ता चल रही है। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर यस्टरडे? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये सी का प्रयोग किया गया है, 3 वाक्य 3 शब्द हैं, सी वॉच लुक। ठीक है, तीनों का मतलब अर्थ होता है देखना। तो इनके अर्थ क्या क्या हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इनके अर्थ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम तीनों का अर्थ जरूर बताएंगे आपके लिए। नरेश, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? वट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। ओके, बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिटिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। ठीक है, पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। What your brother was saying that you had been planning to go out with some friends?
हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस, प्रीवियसली we planning something of the sort, but later we changed our program. Okay, अब देखते हैं आज की जो कि सबसे मुख्य बात है, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक यानी एफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक यानी नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव टेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने बोला था ना एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डेट सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नार्थक वाक्यों में यही क्रियाएं सहायक क्रियाएं डेट वाज वर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग की जाती है। इतना याद रखिएगा। सीधा सीधा अर्थ है कि जो प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस है, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में टेंसों में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है एफर्मेटिव टेंस में। लेकिन जब उसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज है और पास्ट टेंस में डिड है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पहला वाक्य है, एक मिनट सॉरी, एक ये एफर्मेटिव है, ए डबल एफ आई आर एफर्मेटिव है। आई एट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया ईट का। ठीक है, मतलब कि मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया आई एट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि ये एफर्मेटिव है। और जब नेगेटिव सेंटेंस का बनता है तो जब डिड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव वाक्यों में क्या होता है, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी डिड और प्रेजेंट टेंस में कहें तो डू डज इनके बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेगेटिव में है आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर ईट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये एफर्मेटिव में तो सेकंड का था, लेकिन नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये है नेगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो नॉट का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो देखते हैं इंटरोगेटिव में डिड आई। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिड आई एट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अब है एफर्मेटिव एक और टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का, वो पास्ट इंडेफिनिट का था। यू आर रीडिंग अ बुक, यानी कि तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं कंटिन्यूअस वाला है। ये सिर्फ इंडेफिनिट में ही होता है कि इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई है, वर्ब का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव बनाएंगे तो वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। इंटरोगेटिव वर यू रीडिंग अ बुक। ये परफेक्ट टेंस का देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हैड रीड अ बुक, ये रेड बोलेंगे इसको, ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तुमने पुस्तक पढ़ ली थी, यू हैड नॉट, ये नेगेटिव है, यू हैड नॉट रीड अ बुक। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैड यू रेड अ बुक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7वां दिन, और वो रहेगा भविष्यकाल से संबंधित। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, इस कोर्स से जुड़ने के लिए देखते हैं और भी हम इसमें और भी तथ्यों को जोड़ेंगे। और तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो लाइक करें।